Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Myself Arvind Kumar Pandey and I teach you economics on this channel. So children, today we are going to start the new chapter of microeconomics for 11th class term 1. This is the chapter for syllabus for term 1 exam. Production function and laws of production. So children, in this topic we are going to discuss about production and laws of production. So from this video children, we have to think just like प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर को के अकॉर्डिंग आपको अब इस चैप्टर से सोचना स्टार्ट करना है। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किए चिल्ड्रन, उसमें हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में सोचा, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचा, ठीक है। अब यहाँ से चिल्ड्रन हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि प्रोड्यूसर को कब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, कब वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसी के रिगार्डिंग चिल्ड्रन ये चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन और लॉज ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लॉ क्या हैं और प्रोडक्शन के फंक्शन क्या क्या हैं। इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? सो चिल्ड्रन, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। वेरी इन अ वेरी सिंपल वर्ड कि जो प्रोड्यूसर होता है वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, जो लेबर है, इन सब को हम प्रोसेस करके, इन सब को कोऑर्डिनेट करके, ऑर्गेनाइज करके और फिनिश्ड गुड जो कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। या हम ऐसे कह सकते हैं जो प्रोडक्शन का मतलब है वैल्यू एडिशन, कि जब हम किसी मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है या कोई भी कमोडिटी जब उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोडक्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। वेरी सिंपल वर्ड चिल्ड्रन, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि इनपुट को आउटपुट में जब कन्वर्ट कर दो तो दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर इनपुट का मतलब चिल्ड्रन रॉ मटेरियल से है और आउटपुट जो है वो फाइनल गुड है, जो फिनिश्ड गुड है। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। चिल्ड्रन यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है चिल्ड्रन, ये प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन, या इसको आप फंक्शन कह सकते हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन चिल्ड्रन होता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कि इनपुट जो हमने अभी बात की आपसे रॉ मटेरियल के बारे में, मशीनरी के बारे में, कैपिटल के बारे में, और आउटपुट, इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जब आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो आपको इनपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर आपको आउटपुट डिक्रीज करना है तो इनपुट भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। कहने मतलब ये है कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, अभी आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 यूनिट से अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके 20 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना रॉ मटेरियल आप पहले यूज़ करते थे अब आपको उससे कहीं ज़्यादा रॉ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, यानी 10 से 20 आने के लिए। और 10 से अगर आपको 5 जाना है तो आपको जो इनपुट हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो आपको कम यूज करना पड़ेगा। तो यही चिल्ड्रन होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। ये देखिए जो QX है ये आउटपुट है, ये F जो फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहे हैं L एंड K। यहाँ पर चिल्ड्रन जो L है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल फैक्टर को। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं चिल्ड्रन जो चेंज हो सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोड्यूसर, कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ज़्यादा लेबर को हायर करेंगे, हमें कम लेबर की ज़रूरत है हम कम लेबर को हायर करेंगे। और ये जो चिल्ड्रन K है ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को। कैपिटल का मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन मशीनरी से है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो ये वेरिएबल फैक्टर है और ये फिक्स फैक्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को। अब चिल्ड्रन जो हम प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्टडी करते हैं, इनको हम 3 कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक तो चिल्ड्रन यही हो गया हमने जो आपको अभी बताया कि हमारे पास जो फैक्टर हैं, एक तो हो गया फिक्स फैक्टर और दूसरा हो गया वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। 2 तरीके फिक्स्ड में जैसे कि आ गई मशीनरी, ठीक है ना, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये वो फैक्टर है चिल्ड्रन जो फिक्स रहते हैं। वेरिएबल में चिल्ड्रन सबसे पहले आप ले सकते हो लेबर, और इसमें आप ले सकते हो रॉ मटेरियल, ठीक है, और इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। जितना आप यूज करेंगे उस हिसाब से ये वेरिएबल होती रहेगी, कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो जो हम प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं चिल्ड्रन, इसको 3 कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है वो है वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो चिल्ड्रन जो हमारा
ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ये टाइम के अकॉर्डिंग भी है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन आपको बता दूं जिनको प्रोड्यूसर यूज करके फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करता है, दैट इज़ कैपिटल है, लेबर है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल भी है। तो चलिए वेरी शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एज यू कैन सी इट इज़ रिटन, इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोडक्शन फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। ना हम लेबर को चेंज कर सकते हैं ना कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। या ये कहो कि वेरी शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। दूसरा चिल्ड्रन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन नहीं लिखा है चिल्ड्रन, आप समझ जाना। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, तो चिल्ड्रन इट इज़ द टाइम पीरियड इन विच द प्रोड्यूसर कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर वाइल द फिक्स फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर चिल्ड्रन हमने बात की वेरिएबल फैक्टर की, जब बात होगी तो आप लेबर और रॉ मटेरियल के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर लेबर को ही हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, देखिए लेबर के लिए से हमने रिप्रेजेंट भी किया है। तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन चिल्ड्रन वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है कि जब हम अपने प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे जबकि फिक्स फैक्टर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल जो फैक्टर हैं उनको चेंज करके हम अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन आ जाए लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन चिल्ड्रन वो फंक्शन होता है कि जिसमें हमारे लिए दोनों ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स्ड और वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल फैक्टर है। क्योंकि देखिए शॉर्ट पीरियड में तो चेंज हो नहीं सकता, वेरी शॉर्ट पीरियड में चेंज हो नहीं सकता। शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं जबकि फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन चिल्ड्रन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो टू टाइप के होते हैं, एक तो हो गया वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में चिल्ड्रन हमारे पास एनफ टाइम है, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों ही जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स्ड और वेरिएबल वो वेरिएबल फैक्टर हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन हमें आप वेरी शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन ये आपके सिलेबस में नहीं है, हमें ये दोनों स्टडी नहीं करना है। हमें आपको स्टडी करना है केवल आपके जो सिलेबस में दैट इज़ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। और इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो टू टाइप के हैं, एक तो फिक्स फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है, और हम वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, जबकि फिक्स फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन कंसेप्ट ऑफ टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन आता है टोटल प्रोडक्ट। जैसे कि टोटल प्रोडक्ट है चिल्ड्रन, इसको हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम टीपीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्योंकि जितने भी ये प्रोडक्शन हो रहे हैं चिल्ड्रन ये फिजिकल फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर हम सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उन प्रोडक्शन की बात करेंगे जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। तो चिल्ड्रन टोटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है, एज यू कैन सी इट इज़ द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर अलॉन्ग विद द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक प्रोड्यूसर के पास जितना भी वेरिएबल फैक्टर है यानी कि जो लेबर है, ठीक है ना, अगर उसके पास 10 लेबर है तो 10 लेबर को उसने यूज किया, और जो उसके पास कैपिटल है जो मशीनरी है उन सभी को यूज किया। यानी जितना भी उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है जब उन सभी को उसने यूज किया और यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन किया उसने दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्शन, जिसको हम टीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट आपको पता है चिल्ड्रन की पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी एक अगर टोटल प्रोडक्ट हुआ है चिल्ड्रन, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है टोटल प्रोडक्शन हुआ है 1000 यूनिट का, और 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए मैंने 10 लेबर को हायर किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, कि मैंने 10 लेबर को हायर किया और 10 लेबर ने जो काम किया है उस काम करने के बाद उन्होंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। तो अब हमें पता लगाना है एवरेज प्रोडक्ट कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, यानी एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया। तो 10 ने 1000 यूनिट का किया
तो अगर 1000 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज एक लेबर ने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट, जो बहुत ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट चिल्ड्रन जैसे ही मैंने ये नाम लिया होगा आपको याद हो गया होगा कि पहले हम लोगों ने इससे पहले मार्जिनल के बारे में बहुत बार हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है ना। तो ये मार्जिनल वही है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये है चिल्ड्रन कि एक एडिशनल हायर लेबर को या एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को जब हमने इंक्रीज किया तो उसने कितना प्रोडक्शन हमें चेंज करके दी। तो आप ऐसे भी कह सकते चेंज इन प्रोडक्शन, कि एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर है, यानी एक एडिशनल लेबर को जब हमने हायर किया तो हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो आउटपुट है और ये लेबर है, ठीक। तो 10 लेबर ने आउटपुट दिया है 1000 यूनिट्स का। जब हमने एक और लेबर को हायर कर लिया, 10 से 11 लेबर हमारे हायर हो गए, एक हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन है 1000 यूनिट से 1200 यूनिट हो गया है। तो 2000 का यहाँ पर चेंज चिड़न आया है, ठीक है। तो एक और लेबर को जब हमने हायर किया तो उस एक लेबर ने 200 यूनिट का हमें प्रोडक्शन दिया है। तो दिस 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए चिड़न यहाँ पर देखो फार्मूला भी लिखा है, जो आपने पहले भी इस तरीके के फार्मूले यूज़ किए, सेम है, केवल ये मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज हो गया है। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। तो चिल्ड्रन ये एन जो है यहाँ पर यूज मैंने किया, ये नेचुरल नंबर है। तो ये जो एन है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और एन माइनस 1 इससे प्रीवियस वाला है। तो अगर ये 10 है तो ये 9 होगा, ये 11 है तो ये 10 होगा, तो ये इसके प्रीवियस वाला होगा। तो जब हमारे पास 1200 यूनिट 11 जो लेबर थे उन्होंने प्रोडक्शन दिया है 1200 यूनिट का, 10 लेबर ने प्रोडक्शन दिया 1000 यूनिट का, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आया 200 यूनिट्स का। इसका मतलब ये कि जब एक और लेबर को मैंने हायर किया तो उसने हमें 200 यूनिट का प्रोडक्शन करके दिया है। इसके बाद चिल्ड्रन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 3 डायग्राम बना रखे हैं, 3 ग्राफ्स हैं। फर्स्ट जो है वो टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो है वो एवरेज प्रोडक्ट को, और थर्ड जो है मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए चिल्ड्रन ये जो टोटल प्रोडक्ट आप देख रहे हो, हमने एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिखा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट है। तो टोटल प्रोडक्ट का जो ग्राफ है चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि ये शुरू में ये इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग रेट से, फिर ये कांस्टेंट होके फिर ये डिक्रीज होने लगता है। ये डायग्राम ऐसा क्यों बना है ये हम अगले वीडियो में चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करेंगे। अभी आप बस इतना ही समझ लो कि ये जो ग्राफ है ये टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये शुरू में इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर आकर फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गया, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो ये एवरेज टोटल प्रोडक्ट है। जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है चिल्ड्रन वो देखिए पहले इंक्रीज हुआ है, फिर ये भी डिक्रीज हो गया है। ये डिक्रीज तो होता है लेकिन चिल्ड्रन ये कभी जीरो नहीं होता। इसी तरह टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज तो होगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में चिल्ड्रन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, और फिर ये नेगेटिव भी हो गया है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इनका शेप ऐसा क्यों है ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस हमने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है कि टोटल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट को ऐसे, और मार्जिनल प्रोडक्ट को इस तरीके से। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू पॉइंट्स। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।